Hi friends, good morning, welcome back. I am Mohammad Ziauddin from ZN Learn English, झंझारपुर। दोस्तों, इससे पहले वाला जो लेसन था उसमें हमने नॉन के बारे में पढ़ा था कि नॉन क्या चीज़ होता है, उसके क्या डिफिनेशन है और उसके क्या परिभाषा है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, और उन तमाम पार्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया था। बट आज का जो लेसन है, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे नंबर पर जो है प्रोनाउन, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो आइए देखिए, प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, और जैसा कि हम पहले इसके डिफिनेशन यानी कि परिभाषा बतला चुके हैं कि प्रोनाउन कहते हैं ऐसे शब्द को, प्रोनाउन कहते हैं ऐसे शब्द को जो किसी नॉन की जगह पे इस्तेमाल होता हो, यानी किसी संज्ञा के जगह पे इस्तेमाल होता हो। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नॉन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। समझ गए इसकी परिभाषा, और जैसा कि मैं पहले भी बतला चुका हूं। अब आइए कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, इसके 10 प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है पर्सनल प्रोनाउन? जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पे है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पे है पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या? पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में सवत्यबोधक सर्वनाम कहते हैं। ठीक। चौथे नंबर पे है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पांचवें नंबर पे है रिलेटिव प्रोनाउन, जिनको संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। छठे नंबर पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम निजवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक। सातवें नंबर पे एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी कि द्रुतवाचक सर्वनाम। आठवें नंबर पे इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। 9वें नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। और 10वें नंबर पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। तो ये हो गए प्रोनाउन के पार्ट्स। यानी प्रोनाउन कहते हैं ऐसे नॉन को जो प्रोनाउन कहते हैं ऐसे वर्ड को, यानी ऐसे शब्द को जो किसी नॉन की जगह पे इस्तेमाल हुआ हो, किसी नॉन के स्थान पे इस्तेमाल हुआ हो, जिसको अंग्रेजी में हम ऐसे डिफिनेशन करते हैं कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नॉन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो ये हो गए प्रोनाउन के पार्ट्स, यानी कि 10 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन जो होते हैं 10 जगह उसको बांटा गया, विभाजन किया गया। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले नंबर पे है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरे पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरे पे पॉसेसिव प्रोनाउन, चौथे पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, पांचवें पे रिलेटिव प्रोनाउन, छठे पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और सातवें पे एम्फैटिक प्रोनाउन, आठवें पे इंडेफिनिट प्रोनाउन, 9वें पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 10वें पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये 10 के 10 प्रोनाउन के प्रकार हुए। ठीक है, तो आज के दिन हम सिर्फ 5 के बारे में, यानी प्रोनाउन के जो 10 प्रकार हैं उनमें से सिर्फ 5 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी उसके डिफिनेशन बतलाएंगे, और उसके बाद उसको एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करेंगे। समझे? और जब इन चीज़ों को आप पढ़ लेंगे, यानी इन 10 चीज़ों को आज और कल दोनों दिन मिला करके हम इन 10 को जब पढ़ लेंगे, उसके बाद इन तमाम को हम खुलासे के साथ यानी बतलाएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए कि प्रोनाउन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं। तो पहले नंबर पे पर्सन। तो दोस्तों आइए, फर्स्ट के जो 5 प्रोनाउन के प्रकार है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद पॉसेसिव प्रोनाउन, चौथे नंबर पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, इन तमाम के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके जो परिभाषा है वो ये है कि द प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग, यानी कि ऐसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पे इस्तेमाल किया जाए, प्रयोग किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये तमाम के तमाम, समझे? ये तमाम यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये तमाम के तमाम पर्सनल प्रोनाउन के उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल है।
ठीक है। दूसरे नंबर पे है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम को, संकेतवाचक प्रोनाउन को, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। तो इसके जो परिभाषा है, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट एनी नाउन, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जिसका हम किसी चीज की तरफ या किसी नॉन की तरफ इशारा करने के लिए करते हैं, यानी उसकी तरफ संकेत करने के लिए करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें, उदाहरण के तौर पे दिस हो गए, दैट हो गए, दोज हो गए, दीज हो गए, ये तमाम के तमाम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि दिस, अगर कोई चीज की तरफ हमें इशारा करना हो कि ये किताब है, तो क्या बनाएंगे? दिस इज बुक, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे दिस जो यूज हो रहा है, दैट इज बुक, वो किताब है। तो ये जो इस्तेमाल हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, तो दिस, दैट, दीज, दोज, इस सेंटेंस के अंदर एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। तीसरे नंबर पे पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन को कहते हैं सत्यबोधक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सत्यबोधक सर्वनाम, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जिसका हम इस्तेमाल किसी चीज पर अधिकार जतलाने के लिए करते हैं। समझे? ऐसा प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू पोसेस द नॉन, यानी कि ऐसा प्रोनाउन, ऐसा सर्वनाम कि जिसका प्रयोग हम किसी चीज की तरफ या किसी नॉन पर अपना अधिकार जतलाने के लिए करते हैं। यहां पे एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज योर्स। तो यहाँ पे माइन और योर्स, या कि ये क्या चीज है? ये इस सेंटेंस के अंदर एज ए पॉसेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है। कैसे? देखें कि दिस बुक, ये किताब, इज, दिस बुक इज, ये किताब है, मतलब माइन, मेरा है। तो मेरा, मैंने अपना अधिकार जतलाया इस किताब के ऊपर कि ये किताब जो है ये मेरा ही है। इसी तरीके से दिस बुक इज योर्स, ये किताब तुम्हारी है। ठीक है। तो यहाँ पे ये किताब मेरी है, ये किताब तुम्हारी है। तो यहाँ पे मेरी है और तुम्हारी है, ये जो यूज हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर, प्रयोग हो रहा है, तो उससे हमें ये मतलब समझ में आता है कि ये किताब पर मेरा अधिकार है। ठीक है। चौथे नंबर पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसकी परिभाषा है द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जिसका इस्तेमाल हम सवाल पूछने के लिए, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, व्हाट हो गए, विच हो गए, तो व्हाट का इस्तेमाल करते हैं नहीं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक क्वेश्चन हम किसी से पूछ रहे हैं कि भाई अपना नाम बतलाओ, तो क्या है? तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे क्या जो इस्तेमाल हो रहा है? व्हाट। तो ये एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन इस सेंटेंस के अंदर हो रहा है। पांचवें नंबर पे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक सर्वनाम। उसकी जो परिभाषा है द प्रोनाउन विच एड्स टू सेंटेंसेस। ठीक है। यानी कि ऐसा सर्वनाम जो दो सेंटेंस को, दो वाक्य को आपस में जोड़ने का काम करता है, संबंध बनाता है दोनों के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ देखें, विच हो गए, हु हो गए, वट हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये तमाम के तमाम क्या एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दिस बुक विच इज गुड, ये किताब जो अच्छी है। तो ये किताब जो अच्छी है, ये एक अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, लेकिन ये आकर के इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो पूरी हमें ये बात समझ में आई रिलेटिव प्रोनाउन से कि ऐसा वर्ड यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, एक रिलेट करता है, आपस में संबंध बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने प्रोनाउन के बारे में बात की कि प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 5 के हमने डिफिनेशन और उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश की। ठीक। अब अगला जो होगा, इसके अलावा जो 5 बाकी है उसके बारे में कल हम उसके डिफिनेशन बतलाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे। जब ये 10 ख़त्म हो जाएंगे, यानी जो 10 टाइप्स है प्रोनाउन के, जब वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाकर के उनको हम
एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे तरीके से हम बतलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में आपको ये चीज़ काम आने वाली है। इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से यानी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ये ख़त्म हो जाने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो आज का लेसन तो आप धैर्य रहें, पेशेंस रखें। इंशाल्लाह जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो जब इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से, तब उस वक्त आपको ये बात अच्छी तरीके से यानी प्रोनाउन के बारे में समझ में आ जाएगी। जब तक के लिए आप जो भी बात आपको बताई जा रही है या जो भी चीज़ ब्लैक बोर्ड पे लिखाई जा रही है, आप उसको लिख लिया करें, नोटबुक में लिख लिया करें, ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आपको अगर मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इन तमाम को डिस्कस कीजिए। और जो भी दोस्त और जो भी फ्रेंड अंग्रेज़ी सीखना चाहते हो उनके पास आप इनको शेयर ज़रूर करें, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। घर में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और अपना ख्याल रखें।